राजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ चंपा गांव में रहता था। राजू के जन्म के बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। राजू अपनी बूढ़ी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी भी राजू से बहुत प्यार करती थी। चूंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए राजू के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजू की बूढ़ी दादी घर चलाने के लिए अपने आंगन में ही कुछ सब्जियां उगाया करती थी और उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचकर घर खर्च चलाया करती थी। राजू की दादी हर रोज सुबह सब्जियों को लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाया करती थी। बाजार पहुंचने से पहले वह रास्ते में पड़ने वाले कृष्ण मंदिर जरूर जाया करती थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह बाजार जाकर सब्जी बेचने में लग जाया करती थी। दिन भर वह बाजार में सब्जियां बेचती थी। शाम होने पर वह घर की ओर चल देती थी। चलते चलते वह रास्ते में पड़ने वाले कृष्ण मंदिर के दर्शन एक बार और कर लिया करती थी। घर पहुंचने पर वह खाना बनाने में लग जाया करती थी। राजू भी खाना बनाने में अपनी बूढ़ी दादी की मदद किया करता था। खाना बनने के बाद राजू और उसकी दादी दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। तब राजू अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, होली आने वाली है। मेरे सभी दोस्तों ने अभी से रंग और पिचकारियाँ खरीद ली है। दादी माँ, मुझे भी रंग और पिचकारियाँ चाहिए। क्या आप मुझे दिलाएंगी? राजू की बात सुन दादी कहती है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रंग और पिचकारी जरूर दिलाऊंगी। लेकिन अभी होली आने में कुछ समय है। होली आने के पहले मैं तुम्हें रंग और पिचकारी जरूर दिला दूंगी। दादी माँ की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे कूदने लगता है। खाना खाने के बाद राजू सो जाता है, लेकिन दादी माँ को नींद नहीं आती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने राजू को रंग और पिचकारी के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन मैं इन्हें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। मुझे कुछ और काम भी करना पड़ेगा जिससे कुछ पैसे मैं इकट्ठा कर पाऊँ। यही सब कुछ सोचते सोचते दादी माँ भी सो जाती है। अगले दिन सुबह होने पर दादी माँ सब्जी बेचने जाने से पहले अपने पड़ोसी मीना के यहाँ जाती है और उससे थोड़ा गाय का गोबर मांगने के बारे में सोचती है। मीना के घर बहुत सी गाय थी और वह एक संपन्न परिवार से थी। गाय के गोबर का उसके यहाँ कोई विशेष उपयोग नहीं होता था। उसके घर जाकर दादी माँ कहती है, मीना, अरे बेटा मीना, जरा बाहर तो आना। दादी माँ की आवाज़ सुनकर मीना घर के बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ दादी माँ? तब दादी माँ कहती है, अरे बेटा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ से थोड़ा गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? यह सुन मीना कहती है, अरे हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आप जितना चाहें उतना ले जा सकती हैं। मीना के हाँ कहने पर दादी माँ उसके यहाँ से गोबर ले आती है और गोबर के ओपले बना देती है और सोचती है कि कल मैं सब्जी के साथ साथ ओपले भी बेचूंगी। होली आने वाली है, लोगों को ओपले की आवश्यकता तो पड़ेगी ही और इसे बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उन्हें मैं जमा करके राजू के लिए रंग और पिचकारी खरीद लूंगी। यह सब सोचकर दादी माँ रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। पहले वो कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करती है, फिर बाजार जाकर सुबह से शाम तक सब्जियां बेचती है। आते आते फिर से कृष्ण जी के दर्शन करती है और घर पहुंचती है। खाना खाकर राजू और दादी माँ दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दादी माँ सब्जी के साथ साथ गोबर के ओपले भी अपने साथ रख लेती हैं। रोजाना की तरह पहले वो कृष्ण मंदिर जाती हैं, उसके बाद बाजार जाकर सब्जी और ओपले बेचने में लग जाती है। दिन भर में उसके सब्जी के साथ साथ कुछ ओपले भी बिक जाते हैं। यह देखकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि यह पैसे मैं अलग रखूंगी
राजू के रंग और पिचकारी के लिए। अभी होली आने में तो 6 से 7 दिन का समय है। तब तक इतने पैसे तो जमा हो जाएंगे कि मैं राजू के लिए रंग और पिचकारी ले सकूं। इस तरह राजू की दादी 5-6 दिन ज़्यादा मेहनत कर, परिश्रम कर राजू के लिए रंग और पिचकारी खरीदने जितने पैसे जमा कर लेती है। हर रोज की तरह दादी माँ जब सब्जी बेचने के लिए जाने लगती है, तब राजू अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ कल होली है। तब दादी माँ राजू से कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता है कल होली है, तुम चिंता न करो, आज शाम को हम रंग और पिचकारी लेने के लिए चलेंगे। इतना कहकर दादी माँ सब्जी बेचने चली जाती है। दिन भर बाजार में सब्जियां बेचने के बाद शाम को जब दादी कृष्ण मंदिर जाती है, तो वहां पर दर्शन करने के बाद उन्हें एक गरीब लड़की दिखाई देती है जो बहुत रो रही होती है। उसे देख दादी माँ उसके पास जाते हैं। तब दादी माँ उस लड़की से पूछते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? उस गरीब लड़की की माँ आती है और दादी माँ से कहती है, माताजी, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हमें दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं और मेरी बेटी हम कई दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। अगर आप हमें कुछ पैसे दे दें तो हम भरपेट भोजन कर पाएंगे और भगवान की बड़ी कृपा होगी आप पे। इतना कहने के बाद दोनों माँ बेटी रोने लग जाते हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर दादी माँ बेचैन हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे वह जो पैसे उसने मेहनत करके राजू के लिए रंग और पिचकारी खरीदने के लिए जमा किए थे, वह पैसे वो उन दोनों माँ बेटी को दे देती है और घर की ओर चल देती है। घर पहुंचने पर दादी माँ देखती है कि राजू दादी माँ का बड़ी बेसब्री से घर के आंगन में इंतजार कर रहा है। दादी माँ को देखते ही राजू खड़ा हो जाता है और दादी माँ से कहता है, दादी माँ, क्या हम रंग और पिचकारी लेने के लिए चले? तब दादी माँ को कुछ समझ नहीं आता कि वह राजू को क्या जवाब दे, उससे क्या कहें। तब दादी माँ कहती है, मैं सुबह तुम्हें रंग और पिचकारी लाकर दे दूंगी। दादी माँ की बात सुन राजू थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, ठीक है दादी माँ, कोई बात नहीं, आप सुबह दे देना, वैसे भी होली तो कल है। राजू खाना खाकर सो जाता है, लेकिन दादी माँ को नींद नहीं आती। वह घर के मंदिर में भगवान के पास जाकर रोने लगती है और कहती है, हे कृष्णा, मैं कैसी दादी हूँ, अपने पोते की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। वो मैं उसे कल रंग और पिचकारी कैसे ला कर दूंगी? मेरी मदद करे कृष्णा, मेरी मदद करे। भगवान से प्रार्थना करते करते दादी माँ वहीं सो जाती है। सुबह होते ही दादी के कानों में राजू की आवाज सुनाई देती है, अरे वाह, इतनी सुंदर पिचकारी, अरे वाह, इतनी सुंदर पिचकारी। राजू की आवाज सुन दादी माँ घर के बाहर जाती है। तब वह बाहर जाकर देखती है तो आंगन में बहुत सारे रंग और पिचकारी रखी होती है। राजू दादी माँ से कहता है, अरे वाह दादी माँ, आपने कितनी सुंदर पिचकारी और रंग लाए हैं मेरे लिए। लेकिन 2 पिचकारी क्यों दादी माँ, मेरे लिए तो एक ही काफी है। इतना कहकर राजू एक पिचकारी और रंग लेकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए चला जाता है। इधर दादी माँ को यह समझ नहीं आता कि रंग और पिचकारी आई कहाँ से है। तब दादी माँ दूसरी पिचकारी उठाती हैं। जैसे ही दादी माँ पिचकारी उठाती है, उसमें से सोने के मोती निकलने लग जाते हैं। यह सब देखकर दादी माँ आश्चर्यचकित रह जाती हैं और मन ही मन कहती हैं, हे कृष्णा, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? यह सब किसका है? यह सब कौन लाया?
अब मैं क्या करूं मेरे कृष्णा? इतना कहते ही वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और दादी माँ से कहते हैं, घबराओ नहीं, यह सब तुम्हारा ही है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से यह सब कमाया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक माँ और बेटी का पेट भरा है, जिनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो गए हैं। यह सब तुम्हारी ही मेहनत का फल तुम्हें मिला है। अब तुम अपने पोते के साथ आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जादुई पिचकारी मिलने से दादी माँ बहुत खुश हो जाती है और अब दादी माँ और राजू बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं।